गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। गांव वाले उसे कालकोठरी हवेली कहते थे। कोई भी रात में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते थे वहां हर अमावस्या की रात को किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर रघुनाथ सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। एक रात पूरी हवेली में आग लग गई। किसी को कुछ नहीं मिला, बस उनकी बेटी की जली हुई चूड़ियां और राख मिली। तब से हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन रात में वहां चीखें और कदमों की आवाजें आती थीं। राहुल की जिद। गांव का ही एक लड़का राहुल, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन कहानियों को अफवाह मानता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात हवेली में जाऊंगा और सबको साबित करूंगा कि ये सब बकवास है। उसके दोस्त डर गए, लेकिन राहुल नहीं माना। साथ में उसने अपने दो दोस्त अमित और विक्रम को भी मना लिया। बस एक रात है, कैमरा लेकर चलते हैं, कुछ रिकॉर्ड करेंगे और वायरल कर देंगे। अमित ने हंसते हुए कहा। हवेली के अंदर जाने के बाद रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। बाहर से ही हवेली डरावनी लग रही थी। दरवाजे पर जाले, टूटी खिड़कियां और अंदर से आती रहस्यमयी सरसराहट। जैसे ही वो अंदर घुसे, एक ठंडी हवा की लहर उनके शरीर से टकराई। यहाँ तो वाकई में अजीब एहसास हो रहा है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल बोला, डर मत, ये सब हवा और पुराने घर की वजह से है। उन्होंने कमरों में घूमना शुरू किया, कैमरे से शूट करते हुए। कुछ अजीब होने लगा। जैसे ही वो हवेली के तहखाने की सीढ़ियां उतरे, नीचे बहुत ठंड थी। वहां एक पुराना झूला पड़ा था, जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। अचानक कैमरे की स्क्रीन में एक छाया दिखी, एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे बालों वाली। ये क्या था? अमित ने कांपते हुए पूछा। कोई कुछ नहीं था, कैमरे में गड़बड़ है, राहुल ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन तभी एक तेज चिल्लाहट गूंजी, मुझे जलाया क्यों? तीनों के होश उड़ गए। हवेली का दरवाजा फटाक से बंद हो गया। राहुल भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद वो नहीं खुला। अब हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा, सीढ़ियां अपने आप हिलने लगीं, और वो झूला अब जोर जोर से हिल रहा था, जैसे कोई बैठा हो। एक कमरा, जो अब तक बंद था, खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ा आईना था, जिसमें साफ दिख रहा था तीनों दोस्त जलते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जला दिया हो। ये हम हैं, विक्रम चीख पड़ा। रहस्य खुला। आईने के पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी। राहुल ने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ा। जिसने मुझे जलाया, वो कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। अब हर अमावस्या को मैं वापस लौटूंगी, उन्हें ढूंढने, जलाने। नीचे नाम लिखा था, शिवांगी सिंह, वही लड़की जो ठाकुर की बेटी थी। कहते हैं ठाकुर ने अपनी बेटी को एक जमींदार को बेचने की कोशिश की थी। विरोध करने पर उसे तहखाने में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद से उसकी आत्मा हर अमावस्या को बदला लेने लौटती है। तीनों दोस्त भागने की कोशिश करते हैं। अब हवेली जोर से हिल रही थी, खिड़कियां टूटने लगीं और दीवारों से चेहरों की परछाइयां निकलने लगीं। राहुल, अमित और विक्रम पूरी ताकत से बाहर भागे। किसी तरह पिछला दरवाजा खुला और वो बाहर भाग निकले, लेकिन पीछे से वही लड़की की झुलसी हुई आत्मा हवा में उड़ती हुई उनके पीछे आई। तुम लोग तो बच गए, लेकिन हर अगली अमावस्या को कोई न कोई यहाँ आएगा और मैं लौटूंगी। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो देखा, बाहर की दीवार पर खून से लिखा था, 3 और आ गए, लेकिन मैं अभी भी अधूरी हूँ। राहुल, अमित और विक्रम उस दिन के बाद कभी बोल नहीं पाए, बस चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे किसी गहरे डर ने उनकी आवाज छीन ली हो। और हवेली अब भी वहीं खड़ी है, हर अमावस्या की रात किसी को बुलाती है।